मॉर्निंग क्लास 9। आज मैं तुम लोगों को नया रास्ता का 13वां अध्याय बताने जा रही हूँ। 12वें अध्याय में हम लोग पढ़े थे कि मीनू वहाँ जो है अमित के घर में उसकी तैयारियों के बारे में सब लोग बातें करते रहते हैं, तैयारियां करते रहते हैं। तभी धनीमल जी आ टपकते हैं। वे पैसे किस तरह से खर्च करवाना चाहेंगे, इन सबों की जानकारियां लेने वे अमित के घर आते हैं। लेकिन वहां आते ही जब वे बताते हैं कि वे 3 लाख का एक फ्लैट अपनी बेटी सरिता के नाम पर देंगे, तो इस कारण जो है अब सब लोग अमित के परिवार वाले वे शादी के लिए जो है वे अब विचार करने लगते हैं और धनीमल जी वहां से चले जाते हैं। अब 13वें अध्याय में तुम लोगों को मीनू के हॉस्टल का वातावरण बताया गया है। मीनू के हॉस्टल में सभी लड़के लड़कियां सभी जो है अपने पढ़ाई की तैयारियां करती रहती है। मीनू भी खूब लगन और मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई में लगी रहती है, क्योंकि वह दिन रात जो है किताबों में ही अपना समय बिताती रहती है। उसकी पढ़ाई उसका परीक्षा जो है वह नजदीक ही आने वाला होता है, इसलिए वह दिन रात जो है पढ़ाई पूरी करती रहती है। कभी कभी उसे मन होता है, उसका मन उब जाता है, तो वह अपनी सहेली माया से 5 मिनट बैठकर बातें कर लेती है। बाकी सारा दिन और रात वह अपनी पढ़ाई में लगाई रहती है। एक दिन मीनू की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है, तो माया उसकी देखभाल करती है, उसके लिए जाकर दवा लाती है और उसके सिरहाने बैठकर उससे उसका हालचाल लेती रहती है। तभी वह मीनू जो है वह सोई सोई अपने पुरानी बातों को याद करती है। जब वह कक्षा 8 में होती है तो उसे ऐसे ही तेज ज्वर बुखार आता है, जिसमें कि उसकी माँ दिन रात उसके सिरहाने बैठकर उसकी पट्टियां बदलती रहती है, बर्फ की पट्टी लगाती रहती है। डॉक्टर के कहने पर उन्हें जो है दिन रात वह पट्टियां बदलती रहती है और रात भर वह जागकर उसके सिरहाने बैठी रहती है जब मीनू की तबीयत खराब होती है। तो ये सभी बातें जो है उसके मन में आता है और वह सोचती है कि माँ कितना कुछ करती है उसके लिए, लेकिन यहाँ हॉस्टल में रहकर भी माया उसकी कम सेवा नहीं करती है। जब उसकी तबीयत खराब हो जाती है वह जाकर दवा लाती है और दवा लाने के बाद भी वह जो है उसके सिरहाने बैठकर उसकी पट्टियां बदलती रहती है। उसे बहुत तेज बुखार होता है, लेकिन वह जो है रात दिन सेवा करती है और जब उसे दवा खिलाती है, मीनू को दवा खिलाकर उसके सिरहाने बैठकर उसका माथा सहराने लगती है। सहराते सहराते जो है उसे मीनू को जब नींद आ जाता है तो माया भी वहीं पर पास में लेट जाती है। जब सुबह में मीनू की नींद खुलती है तो माया वहीं लेटी रहती है, तो उसके मन में उसके प्रति बहुत प्यार प्रेम उभरता है, क्योंकि अभी वह छात्रावास में अकेली अलग रह रही है, अपने परिवार से दूर रह रही है। तो इस अवस्था में जो है माया उसकी कितनी सेवा कर रही है, माया के प्रति उसके मन में प्रेम की भावना उत्पन्न होती है और वह माया की तरफ मुड़कर फिर वह सो जाती है। फिर सुबह जैसे ही उठती है तो माया उठकर उसे दवा खिलाती है और 2 ही दिन बाद जो है उसका ज्वर एकदम ठीक हो जाता है, बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। तो वही वह सोचती है कि दूसरे जगह अपने परिवार से दूर रहने पर दूसरे लोग ही अपने हो जाते हैं और उन्हीं की देख रेख में हम लोग जो है अपना समय बिताते हैं। जिस तरह से जो है मीनू और माया में जिस तरह से एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना था, उसी तरह से वह सोचती है। उसके बाद वह फिर अपने पढ़ाई लिखाई में लग जाती है। उसके परीक्षा भी होने लगते हैं, उसके पेपर। वह दिन रात लगन और मेहनत के साथ
पढ़ाई करती है, जिसके कारण उसके सभी पेपर भी अच्छे जाते हैं। परीक्षा के सभी पेपर अच्छे जाते हैं और काफी पढ़ाई लिखाई पूरी करने हुआ जो है, जब उसे इंतजार होता है, उसके सभी परीक्षा अच्छे होते रहते हैं और उसे इंतजार होता है कि कब उसका अंतिम पेपर का परीक्षा होगा और उसके बाद वह घर जाएगी। उसे अपने भाई बहन माँ पिता से मिले हुए भी काफी दिन हो गए होते हैं। अंतिम परीक्षा के दिन वह जैसे ही अपने हॉस्टल कमरे में पहुंचती है, वह आते ही अपना सारा सामान बैग में डालती है और परीक्षा में व्यस्त होने के कारण उसके बहुत सारे गंदे कपड़े भी रहते हैं, उसे भी अपने बैग में डालती है और मिलाकर वह कल होते ही अपने घर जाने की तैयारियां करती है। माया भी वह आती है और अपना सामान बैग में मिलाती है, मिलाकर वह भी अपने घर जाने के लिए तैयार होती है। दोनों सहेलियां अपने कमरे से गेट की तरफ एक साथ निकलती है, लेकिन मीनू को मीरापुर जाना होता है और माया को अलीगढ़ जाना होता है। इसलिए गेट के बाहर जब वह बस पकड़ती है तो उन दोनों का रास्ता अलग अलग चला जाता है और मीनू अपने घर के लिए, अपने घर मीरापुर के लिए बस पकड़ती है और माया जो है वह अलीगढ़ जाने के लिए बस पकड़ लेती है। तो इस तरह से 13वें अध्याय में इतना तक बताया गया है। अब तुम लोगों को इस समय के लिए, इस बार के लिए, इस परीक्षा के लिए, वार्षिक परीक्षा के लिए इतना लेसन ही काफी है।